प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विकास की राजनीति का नया इतिहास रचा है। उनके ही मार्गदर्शन में गुजरात देश का विकास का रोल मॉडल बना है। गुजरात और विकास एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। स्थिर और मजबूत शासन, इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित विकास और लॉन्ग टर्म विजन में गुजरात ने प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन का लाभ गुजरात को पिछले 2.5 दशक से मिल रहा है। अब देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत 2047 के साथ आत्मनिर्भर भारत का भी आह्वान दिया है। गुजरात श्री मोदी जी के हर संकल्प, हर विचार को साकार करने में हमेशा अग्रसर रहा है। विकसित भारत एट 2047 के लिए विकसित गुजरात एट 2047 हमारा संकल्प है। हमने उस संकल्प को वास्तविक रूप देने के लिए विजन डॉक्यूमेंट 2047 रोड मैप भी बनाया है। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि ऐसा विजन डॉक्यूमेंट रोड मैप तैयार करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। इस रोड मैप में हम 2047 तक राज्य के सभी नागरिकों के लिविंग वेल, अर्निंग वेल को प्राथमिकता दे रहे हैं। इतना ही नहीं, 2047 तक गुजरात कैसा हो, विकास यात्रा में किस ऊंचाई पर हो, इस विजन के साथ हमने कुछ लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए हैं। 2047 तक गुजरात के जीएसडीपी को हमने 3.5 ट्रिलियन US$ तक ले जाने का ध्येय रखा है। राज्य की पर कैपिटा इनकम 2047 तक 38 to 43,000 US$ करने का भी हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में देश ने 2070 तक नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य हासिल करने का संकल्प दिया है। हम गुजरात को इससे पहले ही मतलब 2047 में नेट जीरो इमिशन बनाने के टारगेट के साथ काम कर रहे हैं। रोजगार सृजन में भी नारी शक्ति में 42% के वर्तमान पार्टिसिपेशन को 2047 तक 75% तक ले जाने का हमारी मंशा है। गुजरात में लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाल एवरेज 70 ईयर है, जो हम 84 तक ले जाने की चाह रखते हैं। राज्य में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और 100% मिले, हेल्थ कवर मिले, सभी को शिक्षा मिले, हवा शुद्ध हवा, पानी के साथ स्वच्छता सभी का स्वभाव बने, सभी को समान अवसर मिले, इस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विचार देश को दिया है, उसे भी हम भलीभांति चरितार्थ करने गुजरात प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के रोड मैप तथा विजन को गति देने हमने नीति आयोग की पैटर्न पर ग्रिड गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन भी कार्यरत किया है। ग्रिड एक थिंक टैंक के रूप में कार्य कर रही है और उद्योग, कृषि, इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज जैसे सेक्टर में संतुलित आर्थिक विकास के लिए सुझाव दे रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में हुए औद्योगिक विकास के कारण शहर आर्थिक गतिविधि के बड़े केंद्र बन रहे हैं। आर्थिक विकास के ये केंद्र 2047 तक कैसे होंगे, उसका अभी से ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आयोजन करके शहरों और आसपास के क्षेत्रों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ हब के रूप में विकसित करने का प्लान बनाया है। हमने नीति आयोग की मदद से सूरत के आसपास के क्षेत्रों को स्ट्रेटेजिक रीजनल डेवलपमेंट के लिए सूरत इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार किया है। गुजरात के अन्य 5 क्षेत्रों के विकास के लिए भी मास्टर प्लान तैयार हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने
वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी पर फोकस से आत्मनिर्भर भारत का सपना संजोया है। वाइब्रेंट समिट की 2 दशक की सफलता और हम वोकल फॉर लोकल से हमारे जिला तहसील तक विकसित कर रहे हैं। हमने वाइब्रेंट रीजनल कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट अपनाया है। हम राज्य में इमर्जिंग सेक्टर और न्यू एज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी लीड लेना चाहते हैं। इसके लिए गुजरात विजनरिंग प्लानिंग के साथ फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, एआई जैसे न्यू एज सेक्टर्स में भी लीडर बनने में सज्ज हैं। गुजरात सिप से चिप तक के क्षेत्र में देश का मार्गदर्शन करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। गुजरात तो विकसित भारत 2047 के पहले और एक महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा। 2035 में हम गुजरात की स्थापना के 75 वर्ष अमृत उत्सव मनाएंगे। विकसित गुजरात 2047 के विजन को पूरा करने के लिए गुजरात एट 2035 के एक माइलस्टोन है। गुजरात एट 75 एजेंडा फॉर 2035 अंतर्गत हम विकास के लिए 4I फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस पर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात एट 75 और विकसित गुजरात एट 2047 ये दोनों पड़ाव विकास के नए कीर्तिमान हासिल करने की हमारी मंशा है। आदरणीय मोदी साहब ने सुशासन और सुदृढ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पिछले 24 वर्षों में राज्यों ने विकास के नए बेंचमार्क हासिल किए हैं। राज्य का अर्थतंत्र पिछले 24 वर्षों में 13 गुना बढ़ा है। पर कैपिटा इनकम में भी मोदी जी के सुशासन काल में 1250% से अधिक हुई है। देश के कुल जीडीपी में गुजरात की हिस्सेदारी 8.2 से ज़्यादा है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में गुजरात का योगदान 70% है। गुजरात देश के कुल कार्गो का 40% कार्गो हैंडलिंग अकेला गुजरात करता है। भारत के डायमंड पॉलिशिंग में भी 80% हिस्सेदारी गुजरात की है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में 34% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात देश में नंबर 1 है। इनोवेशन और स्पर्धा के युग में उद्योग जगत, वैश्विक निवेशकों और संसाधनों के साथ मजबूत भागीदारी द्वारा गुजरात विकास के मार्ग पर अविरत आगे बढ़ता चाहता है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विकसित गुजरात से विकसित भारत के निर्माण के लिए गुजरात हमेशा अग्रसर रहेगा। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। मुख्यमंत्री जी, आपका खूब खूब आभार। आपने जो एक तस्वीर दी कि गुजरात आज जहां खड़ा है और 2047 में जो भारत होगा तब जो गुजरात होगा, उसमें गुजरात का क्या हिस्सा, क्या हिस्सेदारी, क्या रोल होगा। मैं गुजरात 1994 में आया था। तो जब मैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश से आया था तो एक ऐसा लगता था कि शायद देश बदल गया है वहाँ से यहाँ आने में। और उसके बाद से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमने सामने देखा है, और अभी मैं जब दिल्ली में कभी कभी आपकी तस्वीर देखता हूँ तो एक शब्द मन में आता है, सहजता, जो मुख्यमंत्री जी के बारे में कही जा सकती है। पर जो मैंने ज़मीन पे आके अभी देखा है तो एक और शब्द मैं सोच रहा हूँ कि कहा जा सकता है आपके और आपकी सरकार के बारे में, वो है संकल्प। जो आपने अभी बातें कहीं उसमें झलकता है, जिसके कारण गुजरात की जो विकास यात्रा है वो पूरे देश की विकास यात्रा में 2035 के पड़ाव के साथ किस तरह से पूरा करेगी।
जो लोग मुझे कुछ मैं देख सकता हूँ दर्शक दीर्घा में जानते हैं, यमल भाई हैं, हर्षद भाई हैं, डॉक्टर पराग शाह हैं, वो समझ सकते हैं कि कैसे मैं दिल्ली में थोड़ा सवाया गुजराती हूँ। एक ही शिकायत है कि जब दिल्ली में दुख होता है, जब दिल्ली में ढोकला बोलते हैं तो वो नायलॉन खमण देते हैं। उसका कुछ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी खूब खूब आभार। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क्स इनवाइट। मैं एक बात कहूँगा कि अर्नब जी आने वाले थे, कुछ कारण से वो नहीं आ पाए हैं। शायद योगी आदित्यनाथ जी हमारे कैंपस में नोएडा में आ रहे हैं आज, और वरना वो आते आपके साथ। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की जर्नी 2016 में शुरू हुई। 17 में हमने रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया इंग्लिश में, और जिस तरह से अर्नब जी की छवि है राष्ट्र सर्वोपरि और नेशन फर्स्ट, रिपब्लिक टीवी ने पहले लॉन्च के साथ ही अपनी जगह बनाई। उसके बाद हमने रिपब्लिक भारत लॉन्च किया 2019 में हिंदी ऑडियंस के लिए, जिस पर हम ये लाइव दिखा रहे हैं, और उसके बाद बांग्ला में, बंगाली भाषा में 2021 में, और उसके बाद 2023 में कन्नड़ चैनल हमने लॉन्च किया 4 भारतीय भाषाओं में। अब इंग्लिश को भी आप भारतीय भाषा कह ही सकते हैं, जिस तरह से हम लोग उसका लिंगुआ फ्रैंका की तरह यूज़ करते हैं। तो आगे भी बहुत विज़न है अर्नब जी का, हमारे जो एडिटर इन चीफ हैं, इसको आगे, इस यात्रा को आगे ले जाने का। तो जिस तरह से गुजरात देश की विकसित भारत 2047 की यात्रा में अपना रोल निभाएगा, ऐसे ही रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क भी मीडिया के क्षेत्र से अपना रोल निभाएगा। आप आए, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, उसके लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।